मेरा नाम डॉक्टर गौरव अग्रवाल है और मैं बच्चों के हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ और दिल्ली में काम करता हूँ। आज मैं बच्चों के हार्ट की एक प्रॉब्लम जिसे हम एओर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं उसके बारे में बात करूँगा। हार्ट में एक नली होती है जिसे हम एओर्टा बोलते हैं, जो कि लेफ्ट साइड का जो लोअर चैम्बर होता है जिसे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं उससे कनेक्टेड होती है। इसके ऑरिजिन पे जहाँ से निकलती वहाँ पे वेल्व होता है जिसे हम एओर्टिक वेल्व बोलते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो रुकावट होती है, वो या तो इस वेल्व के लेवल पे हो सकती है या वेल्व के नीचे के लेवल पे हो सकती है या वेल्व के ऊपर के लेवल पे हो सकती है, जिसको हम वेल्वुलर, सबवेल्वुलर एंड सुप्रावेल्वुलर टाइप के एओर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं। नॉर्मली जो एओर्टिक वेल्व होता है उसमें 3 लीफलेट होते हैं जिसे हम ट्राई लीफलेट एओर्टिक वेल्व बोलते हैं। जैसे मर्सिडीज की गाड़ी पे जो साइन होता है उस टाइप का वेल्व होता है। बट इन बच्चों में जो है 3 की जगह 2 लीफलेट होते हैं जिसे हम बाइकस्पेड एओर्टिक वेल्व बोलते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम को हम वेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं। बाइकस्पेड एओर्टिक वेल्व जब भी हमें मिलता है तो ये देखा गया है कि बहुत ज्यादातर बच्चों में हार्ट की उस नली में रुकावट भी पाई जाती है जिसे हम कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा बोलते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा इस लेवल पे होता है। वेल्व के नीचे रुकावट, मांस का कोई टुकड़ा बढ़ जाए हार्ट का, उसकी वजह से हो सकता है। वेल्व के ऊपर रुकावट हार्ट में हो सकती है, एक सिंड्रोम बोलते हैं जिसे हम विलियम्स सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें पाई जाती है। अब बात करते हैं कि इस बीमारी की वजह से सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर स्टेनोसिस जो नैरोइंग है वो किसी भी लेवल पे है लेकिन माइल्ड है तो बच्चों को जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उनके जो पीरियडिशन जो उनको देख रहे होते हैं उसमें हार्ट में कुछ एब्नॉर्मल साउंड सुनाई देती है जिससे हम एओर्टिक स्टेनोसिस मार्मा बोलते हैं। उसकी वजह से वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट उसको फिर पता लगाते हैं टेस्ट करके कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है। अदरवाइज बच्चों को कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन माइल्ड की जगह अगर सीवियर फॉर्म का है तो जो बच्चे पैदा होते हैं तुरंत शॉक में जा सकते हैं विदिन 24 to 48 आवर्स। तो भी हमें ये पता लगाना बहुत जरूरी है, टाइमली पिक करना जरूरी है, नहीं तो इस टाइप के बच्चों में कई बार हम उन बच्चों की जान नहीं बचा पाते हैं। इसे हम क्रिटिकल एओर्टिक स्टेनोसिस इन न्यूबॉर्न बोलते हैं। न्यूबॉर्न मींस जो बच्चे तुरंत पैदा होते हैं। बड़े बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस करती जाती है तो अर्लीस्ट जो पहला साइन सिम्टम होता है वो चेस्ट पेन होता है। जब वो कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे खेल रहे होते हैं स्कूल में, इस टाइप की, तब हमें पता चलता है। या बहुत ज़्यादा रुकावट हो गई है तो जो ब्लड सप्लाई ब्रेन में नहीं जा पा रही है इस नली में रुकावट की वजह से, उनमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो बेहोश हो सकते हैं खेलते खेलते, तो वो थोड़ी देर बाद रिकवर होने के चांसेस होते हैं। तब भी अगर ये बीमारी टाइम से ठीक नहीं होती है तो लेट स्टेजेस में हार्ट फेल हो जाता है जिसकी वजह से उनकी सांस भी फूलने लग जाती है। बच्चा बैठे बैठे भी सांस फूलता रहता है, वो बहुत लेट स्टेज हो जाती है। हमें उससे पहले उसको ठीक करना जरूरी होता है। अब हम इस बीमारी को पता कैसे लगा सकते हैं? अब इस बीमारी को पता लगाने का बेस्ट तरीका तो है कि हम हार्ट का अल्ट्रासाउंड करें जिसे हम इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ये पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। इससे हम किसी भी तरह की बीमारी हार्ट में है वो हम पता लगा सकते हैं। एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है जैसे हम बच्चे के हार्ट के ऊपर से हम करते हैं और इसमें किसी तरह का पेन नहीं होता है। अगर बच्चा कोऑपरेटिव होता है तो हमें किसी तरह का उसको कोई दवाई देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ बच्चों में हमें नींद की दवाई देनी पड़ती है मुंह से, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों को कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इस टेस्ट से हम बच्चों के हार्ट में कोई भी होल है, हार्ट की नलियों में रुकावट है या एओर्टिक स्टेनोसिस जो है वो किस लेवल पे है वो हम आसानी से पता लगा सकते हैं और उसको हम ट्रीटमेंट प्लान उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में जब बच्चा अंदर होता है माँ के यूट्रस में तो भी हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी करके, फीटल इकोकार्डियोग्राफी मींस अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट व्हेन द फीटस when the child is in the fetal state, उसमें हम बाइकस्पेड एओर्टिक वेल्व कई बार पता नहीं लगा पाते हैं। बच्चों की पोजीशन के ऊपर है, विजुअलाइजेशन कैसा है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इन कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है, हार्ट में कोई होल है, ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके उपचार के बारे में बात करेंगे कि हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट childrenheartcare.com पे लॉग इन करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।